हैं, बदलाव की नई मिसाल पेश करता यूपी अब मेडिकल के क्षेत्र में भी कमाल कर रहा है। मेहनत, लगन और प्रयास जब मिल जाते हैं तो हर राह आसान हो जाती है। ऐसा ही कमाल कर दिखाया है केजीएमयू के डॉक्टर पूरन चंद ने, जिन्होंने बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रखा बल्कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का भी काम किया है। कैसे, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये कमल पांडे हैं। उम्र के 6 दशक पार कर चुके हैं। उम्र के साथ साथ बीमारियों की संगत भी बढ़ती जा रही है। लंबे समय से लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में आते हैं, लेकिन इनकी एक और समस्या है जिसको लेकर पूरा परिवार आशंकित रहता है। मैं भी भूलता हूँ। कमल पांडे जो बात हंसते हुए कह रहे हैं, दरअसल वो हिंदुस्तान में बुजुर्गों की एक बड़ी महामारी के तौर पर फैल रहा है। भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 1 करोड़ लोग डिमेंशिया की बीमारी से जूझ रहे हैं। डिमेंशिया याददाश्त से जुड़ी बीमारी है जो आगे चलकर सोचने समझने, भाषा व्यवहार पर असर डालती है। अनुमान है कि अगले 2 दशक में डिमेंशिया के भारतीय मरीजों की संख्या 100% बढ़ सकती है। और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोग कहते थे यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएगा। आज कैसे बन गए? हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हर जनपद मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है। तैयारी हो रही है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए QCI को उसके साथ जोड़ा गया है और वह निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये परिणाम अब उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसकी सराहना हो रही है। जो कार्यक्रम हमने यहाँ उतारा आज उसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए कहा है। इसे के अंतर्गत जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2022 में यहाँ लागू किया, आज पूरे देश के अंदर उसको लागू करने की कवायद प्रारंभ हो गई। दरअसल बदले हुए यूपी में सबसे असरदार बदलाव मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी मेडिकल जरूरतों के लिए यूपी में लगातार काम हो रहा है। डिमेंशिया की बीमारी का पूरा इलाज तो अभी मेडिकल साइंस में नहीं खोजा गया है, लेकिन केजीएमयू के डॉक्टरों ने डिमेंशिया के मरीजों के लिए एक ऐसी खोज की है जो वरदान से कम नहीं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान नहीं लाएगा, इसके साथ ही साथ जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। और केजीएमयू का जो प्रोस्थोडोंटिक्स ब्रिज एंड क्राउन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक तकनीक इजाद की है जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को थोड़ा सा सरल बनाएगा और साथ ही साथ उनकी सेफ्टी को लेकर भी एक कारगर कदम यहाँ पर उठाया गया है। क्या है वो तकनीक और कैसे काम करेगा ये डिवाइस, उसको हम आपको बताते, दिखाते और समझाते हैं। केजीएमयू के डिपार्टमेंट ने जो बुजुर्गों के लिए एक खास तकनीक इजाद की है, उसको अपनी टीम के साथ तैयार किया है प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर पूरन चंद ने। और डॉक्टर साहब हम लोग के साथ हैं, तो सबसे पहले हम सर आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसकी ज़रूरत आपको कैसे महसूस हुई और किन मरीजों के लिए ये एक तरीके से संजीवनी की तरह काम करेगा? हमारे पास डेंचर के लिए जो मरीज आते हैं उसमें ज़्यादातर उम्र ज़्यादा वाले आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं। और सीनियर सिटीजन में बहुत सी बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिससे उनके भूलने की टेंडेंसी आ जाती है, जैसे सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं। उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और फिर वो कभी घर से निकलते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं, पहुंच नहीं आते हैं। तो हम लोगों ने ये ध्यान में दिया कि यदि ऐसी कुछ तकनीकी अपनाई जाए कि हम डेंचर में ही ऐसा कुछ डालें कि वो उनके खोजने के लिए आसानी हो जाए।
डिमेंशिया के अलावा वरिष्ठ नागरिक डायबिटीज का भी शिकार होते हैं। डायबिटीज बेकाबू होने से वे बेहोश भी हो जाते हैं। हादसे के शिकार होने पर उनकी पहचान कठिन हो जाती है। ऐसे में बुजुर्ग मरीजों के नकली दांतों में लगी ये चिप काफी मददगार साबित हो सकती है। यदि कभी कभी होता है कि डायबिटिक पेशेंट हैं, वो हाइपोग्लाइसीमिया में बेहोश हो जाते हैं, और ओल्ड एज में अक्सर ये होता है कि शुगर कंट्रोल नहीं हो पाया, कहीं थोड़े दूर पैदल चलने लगे, खाने सही ढंग से नहीं खाए थे तो होने लगता है। तो और बेहोशी की स्थिति में भी उनको मालूम हो जाएगा कि हाँ, इनको डायबिटीज़ भी है या ब्लड प्रेशर है। कुछ जो कॉमन बीमारियां हैं जो उनके साथ हैं, उसकी भी सूचना हम उसमें चिप्स में डाल देंगे, तो स्कैन करने से मालूम हो जाएगा और उनके परिवार तक उनका सूचना मिल जाएगा या उनके चिकित्सक को उसको सूचना मिल जाएगा। विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूरन के नेतृत्व में डॉक्टर अनुशिका सिंह, डॉक्टर स्वर्णिम और डॉक्टर साधना सिंह ने ये पूरा शोध किया है। इसे विकसित करने में करीब 3 महीने का समय लगा। नकली दांत में लगे इस चिप की मदद से मरीज की लोकेशन का पता लगाने वाली इस तकनीक को पेटेंट के लिए भी भेजा गया है। इसको पेटेंट फाइल करने की व्यवस्था हो गई है, अब वह प्रक्रिया में है, जैसे हो जाएगा सूचना में आ जाएगा। कुछ बुजुर्गों के दांतों में चिप प्रयोग के तौर पर लगाई जा चुकी है। सबसे पहले मरीज का जो दांत ट्रांसप्लांट होता है, उसमें चिप स्कैनर के तौर पर इंजेक्ट की जाती है। अभी शुरुआती स्टेज में इसे जीपीएस से जोड़ा नहीं गया है, इसकी तैयारी की जा रही है। हम इसमें एडवांस यही करना चाहेंगे, अभी हम इससे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि इसमें हम सॉफ्टवेयर में या इस चिप्स में कुछ ऐसे चीज़ें चेंजेस किए जाएं ताकि हम लोकेशन को लोकेट कर सकें, जैसे जीपीआरएस में होता है या वो आपका इंटरनेट पर जो हमारे उसके हैं वो लोकेशन पता चल जाता है। तो कोशिश करते हैं कि इस पर ये चीज़ें भी हम डाल सकें ताकि हम अपने बैठे बैठे उसको लोकेट किया जा सके। प्रदेश सरकार का दृढ़ निश्चय भी है कि 2047 तक 25 करोड़ लोगों को उनके घर के पास ही वही अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिले जो आज केवल महानगरों में मिलती हैं। पहली चीज़ तो इसमें बहुत इतना खर्च नहीं आएगा जो पेशेंट उसको वियर न कर पावे, और दूसरी चीज़ ये है कि हम उन्हीं लोगों में, ये सब में नहीं लगा रहे हैं, अभी हम लोग सब में नहीं लगाएंगे। ये जिसकी ज़रूरत है, जो हमारे बहुत ज़्यादा उम्रदराज हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं और कमज़ोर हैं, उनके लिए पहले प्रेफर कर रहे हैं। डायबिटिक हैं जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या डिमेंशिया के पेशेंट हैं, उन सब में पहले हम दे रहे हैं। बाकी जनरल पब्लिक में देने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता मुझे नहीं लग रहा है। यदि पेशेंट कहता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा कर दिया जाए तो इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं दिया जा सकता है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही शोध और नई तकनीक पर भी जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मरीजों की सेहत के साथ उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है।